मेरा नाम पीयूष चौधरी है। मैं राजस्थान के नागौर जिले का हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं सत्यवती कॉलेज में पढ़ता हूँ। ये नॉर्थ कैंपस के ज़्यादा नज़दीक है। सर मेरे को ये लगता है कि मॉर्निंग और इवनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है डिफरेंस। ठीक। अगर कोई बच्चा पढ़ने वाला है तो उसके लिए ये कोई मैटर नहीं करता कि वो इवनिंग में या फिर मॉर्निंग में। अगर पढ़ने वाले बच्चे हो तो आपको इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि आप मॉर्निंग में हो या इवनिंग में। कौन से कोर्स में ज़्यादा बेटर स्कोप है, कौन सा कोर्स कौन सी कॉलेज में ज़्यादा बेटर है। हॉस्टल में आपको एडमिशन की मतलब ये प्रोसेस है कि आप कितनी दूर से आते हैं। ये कि अगर आप एक बार हॉस्टल में हो गया एडमिशन तो उसके बाद आपको अपनी CGPA है वो 7 से ऊपर रखनी पड़ेगी। जैसे आपकी अटेंडेंस होती है, अगर आपकी अटेंडेंस शॉर्ट रह जाए तो इसकी क्या सजा है? इसकी सजा ये है सर, आपको एग्जाम नहीं देने देंगे। सर मेरा तो एम है मैं UPSC करूँ और UPSC करने के लिए ही मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन लिया था। नमस्कार प्रिय साथियों, बहुत बहुत स्वागत है इस प्यारे से पॉडकास्ट में आप सभी का। आज मेरे साथ पीयूष हैं, राजस्थान के रहने वाले, और इस साल इनका दिल्ली विश्वविद्यालय में सेकंड ईयर है। सेकंड ईयर जी सर। पीयूष आपको अपना सामान्य सा परिचय देंगे, जिसमें अपना नाम, कहाँ के रहने वाले हैं, किस कॉलेज में पढ़ते हैं, कौन सा कोर्स है, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। उसके बाद हमारे प्रश्नों का जो सिलसिला है वो आगे हम जारी रखेंगे। तो पीयूष बताइए अपने श्रोतागणों को, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपका कंप्लीट जो परिचय है वो जरूर दें। मेरा नाम पीयूष चौधरी है। मैं राजस्थान के नागौर जिले का हूँ। यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं सत्यवती कॉलेज में पढ़ता हूँ, सेकेंड ईयर में। मेरा कोर्स BA प्रोग्राम है पॉलिटिकल प्लस इंग्लिश। पॉलिटिकल प्लस इंग्लिश प्रोग्राम कोर्स में आप सत्यवती कॉलेज में हैं। जी सर। तो पहले आप ये बताइए, आपका जो सत्यवती कॉलेज है ये DU के कौन से कैंपस में आता है? सर वैसे तो ये पहले तो ऑफ कैंपस में आता था, अभी पिछले 2 साल से ये है कि इसको नॉर्थ कैंपस में शामिल कर दिया गया है। लेकिन कई मतलब इस पर यह कंट्रोवर्सी होती है कि वेबसाइट पर ये नॉर्थ कैंपस में दिखाता है जबकि बच्चे इसको बोलते हैं कि ऑफ कैंपस का है। अच्छा। इसकी वजह से कई सारे जो बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या है ये। नहीं, ये जो आपका कॉलेज है जी। ये सिचुएटेड कहाँ पे है? फिलहाल अगर बातचीत करें तो नॉर्थ कैंपस के कॉलेज उनके ज्यादा नजदीक सिचुएटेड है या साउथ कैंपस के कॉलेज उनके ज्यादा पास सिचुएटेड है? ये नॉर्थ कैंपस के ज्यादा नजदीक है। नॉर्थ कैंपस के ही ज्यादा नजदीक नॉर्थ है। कैंपस के ज्यादा नजदीक है। सत्यवती कॉलेज अशोक विहार में है, जो कि नॉर्थ कैंपस से मुश्किल से 2 या फिर 3 किलोमीटर होगा। ठीक है, तो जो फ्रेशर्स हैं वो ध्यानपूर्वक सारा सेशन जरूर देखेंगे, और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं अगली साल DU में जाने का सपना लिए बैठे हैं वो भी कंप्लीट सेशन जरूर देखेंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी बातें जो हैं आज की वीडियो में हम करने वाले हैं। कुछ ऐसे जानकारी भी आपके साथ साझा की जाएगी जो आपको कॉलेज में आने के बाद ही पता चलती है, या कॉलेज में रहते हो पढ़ते हो तभी पता चलती है। इसीलिए आज मेरे साथ सेकेंड ईयर का बच्चा है, और सत्यवती कॉलेज में रेगुलर क्लासेस चलती हैं। जी सर, रेगुलर क्लास चलती है। और ये मॉर्निंग भी है और इवनिंग भी है? सत्यवती कॉलेज मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में चलती है। और दोनों में रेगुलर क्लासेस चलती हैं? दोनों में रेगुलर क्लास है। इसका एक स्ट्रक्चर जो बिल्डिंग है वो एक है, बाकी कॉलेज ये दोनों अलग अलग है। दोनों अलग अलग? अच्छा। हाँ। इवनिंग और मॉर्निंग कॉलेज की बिल्डिंग दोनों की अलग अलग है? बिल्डिंग सेम है, लेकिन इसके जो मतलब स्टाफ है, जो प्रिंसिपल है, वो सारे चेंज हो जाते हैं वो सब morning अलग evening अलग में? है। अच्छा। हाँ। ठीक है, बिल्कुल वो अलग। तो क्या डिफरेंस है, मतलब फिर आप मॉर्निंग को ज्यादा बढ़िया मानते हो या इवनिंग को ज्यादा अच्छा मानते हो? कहने को तो ये कहा जाता है कि मॉर्निंग ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन सर नहीं, ऐसा कहने को तो चलो कुछ भी कहा जाए, आप स्टूडेंट हो, 1 साल पढ़े हो यहाँ पे, 1 साल हो गया, 1 साल से ज्यादा समय हो गया, आपको क्या लगता है? सर मेरे को ये लगता है कि मॉर्निंग और इवनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है डिफरेंस। ठीक। अगर कोई बच्चा पढ़ने वाला है तो उसके लिए ये कोई मैटर नहीं करता कि वो इवनिंग में या फिर मॉर्निंग में। ठीक। क्योंकि प्रोफेसर्स सारे के सारे क्वालिफाइड है। आपको पता है यहाँ पर सब क्वालिफाइड प्रोफेसर आते हैं, वो अपना पढ़ाते हैं। अगर पढ़ने वाले बच्चे हो तो आपको इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि आप मॉर्निंग में हो या इवनिंग में। ठीक, बहुत सही बात है, बिल्कुल ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं फिर। चलो, इसके बाद एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, जैसे आपने पढ़ाई लिखाई की, हमारी देख रेख में आपका एडमिशन हुआ DU में, 1 साल पहले की बात है। अभी तो लास्ट एग्जाम हुआ था CVT का 2025 में, उसमें आपके कुछ रिश्तेदार बच्चे थे, उनका एडमिशन आपने करवाया था, और वो बच्चे भी यहाँ DU में पहुँच चुके हैं। अब उन बच्चों ने भी हमसे पढ़ा है और आप भी हमसे पढ़ चुके हो, तो मैं ये जानना चाहूँगा, अगर हम हमारे पैटर्न में कोई बदलाव करें, जिस प्रकार से हमें पूरा शेड्यूल बना के रखते हैं बच्चों के लिए पहले से तैयार, कि भाई इतनी इतनी तारीख को आपको इतने बजे ये टेस्ट आपको देने हैं, इतना इतना पार्ट हम आपसे पूछेंगे, ये क्वेश्चंस कराएंगे,
ये स्पेशल क्लासेज आपकी चलेंगी, ये क्लासेज आपकी यूट्यूब पे अवेलेबल रहेंगी आपको, ये सारी चीज़ें। तो हम इनमें क्या बदलाव कर सकते हैं? आप चाहें कि सर आप अगर और बेटर करना चाहते हो तो आप थोड़ा सा ये बदलाव कर सकते हैं, एक बार आपके जो सुझाव है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो ज़रूर बताएं। सर आप जो भी आपका पैटर्न है कोचिंग का, जैसा भी आप पढ़ाते हैं, मैं आपसे खुद पढ़ा हुआ हूँ। मेरे जो भाई बहन हैं जिनको मैंने आपके पास भेजा भी था, सर आपसे पढ़े हुए, आपका सब कुछ अच्छा है, लेकिन आप इसमें एक एड ऑन ये कर सकते हैं कि आप समय समय पर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में आके जो आपके बच्चे यहाँ पे पहले से पढ़ रहे हैं, जो भी आप फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, जो भी पढ़ रहे हैं, आप उनसे यहाँ पर आके ये पूछ सकते हैं कि कॉलेज कैसी है, कौन से कोर्स में ज़्यादा बेटर स्कोप है, कौन सा कोर्स कौन सी कॉलेज में ज़्यादा बेटर है। मतलब ये है कि हमें वो ग्राउंड रिपोर्ट उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, खुद आके। अगर बाकी जब तक परीक्षा होती है वहां तक अपना सिलसिला बेटर है, वहां तक सही चल रहा है अपना सिलेबस कराने का तरीका, टेस्ट आयोजित कराने का तरीका, उनके रिजल्ट्स का तरीका, बच्चों में इंप्रूवमेंट कैसे हो, और उसके बाद की जो चीजें हैं, कौन सी कॉलेज ज्यादा अच्छी रहेगी पर्टिकुलर इस कोर्स के लिए। कई बार बच्चे ऐसे सवाल करते हैं कि सर हिस्ट्री ऑनर्स के लिए कौन सा कॉलेज बेस्ट रहेगा, DU का पूछते हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे सवाल पूछते हैं ना। सर DCSE का कौन सा कोर्स बेटर है, क्योंकि उसमें हमारा एक रिश्तेदार भी पढ़ता है, तो क्या पता मेरा एडमिशन उसमें हो जाए, मैं उसमें एडमिशन ले लूँ, कोर्स बता दो उस कॉलेज का कौन सा कोर्स ज़्यादा बढ़िया हो सकता है। इस प्रकार के सवाल बच्चे करते रहते हैं। दूसरी बात, इस कॉलेज में बॉयज़ हॉस्टल है तो लगभग कितनी सीटें हैं, गर्ल्स हॉस्टल है तो कितनी सीटें हैं, और हॉस्टल में प्रवेश की प्रक्रिया क्या है। तो एक बार हॉस्टल में प्रवेश की प्रक्रिया आप जो जानते हो अपनी कॉलेज के बारे में, या फिर आप अगर अदर कॉलेजेस के हॉस्टल में प्रवेश की प्रक्रिया संबंधी बातें भी जानते हैं, तो एक बार वो जरूर बताएं कि हॉस्टल में किस आधार पर प्रवेश होता है बच्चों का। सर हॉस्टल मेरी कॉलेज में नहीं है, बाकी जिन कॉलेजों में हॉस्टल है उनका ये है कि आपको एक फॉर्म भरना होता है, और हॉस्टल में आपको एडमिशन की मतलब ये प्रोसेस है कि आप कितनी दूर से आते हैं। ये भी मैटर करता है, ये भी मैटर करता है कि आप कितनी दूर से आते हैं। ये एक पैरामीटर तो ये होगा कि आप कितनी दूर के रहने वाले हैं, पैरामीटर है। दूसरा इसके अलावा दूसरा ये है कि अगर आप एक बार हॉस्टल में हो गया एडमिशन, तो उसके बाद आपको अपनी CGPA है वो 7 से ऊपर रखनी पड़ेगी। अच्छा, अगर आपकी CGPA 7 से ऊपर नहीं है तो आपको कॉलेज से मतलब हॉस्टल से निकाल दिया जाएगा। हाँ, कॉलेज से नहीं निकालेंगे, हॉस्टल से मतलब हॉस्टल से निकाल दिया जाएगा। तो ये आपको ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि आपको 7 से ऊपर अपनी CGPA रखनी होगी अगर आपको हॉस्टल में रहना है, चाहे DU का कोई भी कॉलेज हो, DU का कोई भी कॉलेज हो, कोई भी हॉस्टल हो। ठीक है, ये सब नियम है इसके। अच्छा, ऐसा भी है DU के किसी कॉलेज में 4-5 बिल्डिंग है वो सिर्फ हॉस्टल की, ऐसा कोई कॉलेज है? आप अगर जानते हैं तो, नहीं जानते कंफर्म नहीं है तो कोई बात नहीं। 4-5 बिल्डिंग है तो मेरे हिसाब से नहीं है, लेकिन हॉस्टल में मोस्टली 200 से 250 सीट होती है, मतलब जिस भी कॉलेज में हॉस्टल है। टोटल 200-250 या बॉयज की 200-250 नहीं, टोटल सर 200-250 को सीट होती है, टोटली इतनी होती है सीटें। ठीक है, और इसमें सबसे ज्यादा मैटर भी यही करता है कि आप कितनी दूर से हैं। हाँ, उसके बाद परसेंटेज वगैरह देखे जाते हैं। हाँ, उसके बाद एक बार आप हॉस्टल में आपका हो गया एडमिशन तो उसके बाद आपका परसेंटेज वगैरह। बट ये है कि CUET का जो स्कोर है वो हॉस्टल में एडमिशन के लिए मैटर नहीं करता। वो मैटर नहीं करता। ना कोई कोर्स मैटर करता है कि भाई ये कोर्स है तो इसको हॉस्टल में रख लेते हैं। हाँ, ठीक है। एक और बहुत ही जरूरी बात, DU में सेफ्टी कितनी है, बॉयज और गर्ल्स दोनों का अगर अपन देखें, कोई बच्चा DU में पढ़ रहा है, कोई बच्ची DU में पढ़ने आई है, तो सेफ्टी आप एक बार डिस्क्राइब करें। कि लोग कहते हैं, सामाजिक रूप से बहुत सारे लोगों का ऐसे कहना है कि लड़कियां सुरक्षित नहीं है, हम दिल्ली नहीं भेजेंगे, ये वो। बाकी मैंने खुद ने आके देखा है कि मुझे लड़कियां जो वो खूब दिख रही हैं, कि लड़के फिर भी ऐसे देखूं, तुलना करूं तो लड़कों की संख्या कम दिखती है, लड़कियों की संख्या ज़्यादा दिख रही है, लड़कियां खूब हैं DU में। तो लगभग ये रेशियो कितना आएगा? जैसे आपके क्लासरूम की बातचीत करें तो आपके क्लास में बॉयज़ और गर्ल्स का क्या रेशियो है, कितने लड़कियाँ हो सकती, कितने लड़के हैं? सर आप ये मान सकते हैं कि लगभग हर क्लास में 50-50 मान सकते हैं। 50-50 का रहता है, लगभग बराबर का रहता है। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है कि DU में लड़कियां कम है या फिर लड़के ज्यादा है, ऐसा कोई नहीं है, लड़कियां भी। अच्छा, दूसरी चीज, एक और क्वेश्चन मेरे ध्यान में आया, जैसे आपकी अटेंडेंस होती है, अगर आपकी अटेंडेंस शॉर्ट रह जाए तो इसकी क्या सजा है? इसकी सजा ये है सर, आपको एग्जाम नहीं देने देंगे एग्जाम। अलग अलग कॉलेज में अलग है। जैसे हिंदू कॉलेज में ये सिस्टम है कि आपकी जितनी अटेंडेंस कम होती जाएगी ना, मतलब 67% आपको चाहिए होती है। हाँ। उससे जितनी कम होती जाएगी आपका एक पेपर हटता जाएगा, आपको मतलब उस पेपर का एग्जाम नहीं देना चाहिए। अच्छा, पेपर हटा देते हैं। हाँ। वो सब कॉलेज वाइज अलग अलग है, लेकिन आपको 67% अटेंडेंस वो रखनी जरूरी है, बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा आप अपने एंड से जरूर बताएं
आप खुद क्या करना चाहते हैं, अपने भविष्य में क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? सर मेरा तो एम है मैं यूपीएससी करूँ, और ठीक है। यूपीएससी करने के लिए ही मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन लिया था। तो अभी आप फिलहाल किसी कोचिंग वगैरह ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ कर रहे हैं, नहीं कर मेरे रहे? हाल फिलहाल में कुछ नहीं कुछ कर नहीं रहा, कर रहे हैं। क्योंकि इसमें ये है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको रेगुलर जाना पड़ता है, हम्म। तो आप रेगुलर के साथ कोचिंग नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब अभी पहले आप अपनी यूजी कंप्लीट, ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट करेंगे और जी। उसके बाद ही कोचिंग करनी है या सेल्फ स्टडी करनी है वो डिसीजन लेंगे, और जो हाँ। करना है आगे वो करेंगे। आपको लग रहा है आपका जो सब्जेक्ट है वो आपकी यूपीएससी की जर्नी में आपकी बड़ी सहायता करेगा? बिल्कुल जो सर। आपने प्रोग्राम कोर्स ले रखा है जिसमें आपका एडमिशन है। मैंने इसी वजह से बीए प्रोग्राम में पॉलिटिकल और इंग्लिश लिया था। एक और बात और बताओ आप, जैसे चलो हॉस्टल की फीस वगैरह है, कॉलेज की फीस वगैरह, ये सब कुछ ऑनलाइन है, सभी को पता लग जाता है, चेक करके पता लग जाता है महीने का लगभग कितना है। अगर कोई बच्चा कैंपस के आसपास में रहना चाहिए, ऐसे सोचना है पेरेंट्स का कि पास में कोई पीजी मिल जाए या पास में कोई रूम मिल जाए, तो जाए 5-10 मिनट का समय लगे, है ना, हमारी बच्ची फटाफट कॉलेज भी चली जाए वापस भी आ जाए, तो महीने का लगभग कितना खर्चा आ सकता है? सर खर्चा आपके ऊपर डिपेंड करता है, सबसे मेन वैसे वैसे बता दो, अब खर्चने को तो आदमी भले कितने ही खर्च दे, हाँ। लेकिन ये है कि अपनी जो बेसिक नीड्स हैं उनको पूरा अगर करने आप के लिए लगभग बेसिक कितने नीड से रुपए? करें, तो अगर आप पीजी लेना चाहते हैं, मतलब पीजी में रह के अपना चलाना चाहते हैं सारा का सारा, हम्म तो पीजी 9-10 हज़ार मिल सकती है। हम्म। ज़्यादा से ज़्यादा ये खर्चा है कि पीजी का और खुद का सेल्फ जो खर्चा होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 14 या 15 हज़ार में कवर हो जाता है। अच्छा ठीक है। और उसके बाद ये है कि आप जितना चाहो उतना खर्चा कर सकते हो। हाँ वो तो कर सकते पीजी 9 हज़ार से लेकर 50 हज़ार तक की भी मिलती है। हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये बात है। वो क्या, वो कितनी आपको लग्जरी चाहिए, क्या हाँ चाहिए, बस क्या वो नहीं आपके चाहिए, वो ऊपर सुविधाओं पर डिपेंड करता है कि आप डिपेंड कैसे करता रहना है। चाहते हैं। ठीक। अब डीयू, अगर डीयू में पढ़ाई का माहौल देखें तो और विश्वविद्यालयों से डीयू का पढ़ाई का माहौल कैसे अलग है? सर बहुत फर्क है डीयू में और अदर जो यूनिवर्सिटीज है या फिर कॉलेजेस हैं, रात और दिन का फर्क है। आप एक बार किसी भी बच्चे के, मतलब 10 मिनट के लिए एक डीयू का बच्चा और अदर कॉलेज का बच्चा, आप 10 मिनट के लिए आप एक बार बात करके देखना, आपको प्रॉपर पता चल जाएगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या चीज़ है चलो, और इसके अंदर क्यों जाना चाहिए। ये हम जरूर ट्राई करेंगे, इसके बारे में हम सोच भी रहे थे। जैसे आप डीयू के बच्चे हैं, आपसे मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं हम, तो अपने और बच्चे हैं जो और भी यूनिवर्सिटीज़ में उनका एडमिशन हुआ है, अदर अदर BHU JNU, तो कोशिश करेंगे हम उन बच्चों से भी जाके बातचीत करें। फिर उसके बाद हम खुद एक निष्कर्ष निकालेंगे कि अपन डीयू वालों से मिले थे, उन्होंने क्या कहा, JNU वालों से मिले थे तो उन्होंने क्या कहा है, कैसी उनकी बातें रही हैं, सबसे जाके हम जरूर चर्चा करेंगे। तो ये सेशन अपन यहीं पे समाप्त करते हैं, और आपने जो बातें बताई डेफिनेटली बहुत ही लोगों के लिए सहायक साबित भी होंगी। और आपका कोई भी सवाल रहता है, मेरे जितने भी श्रोतागण हैं जो वीडियो देख रहे हैं उन सभी को मैं बता देना चाहूँगा, जो भी आपका सवाल है डीयू को लेके या किसी अदर यूनिवर्सिटी को लेके, CUET UG की एग्ज़ाम को लेके, तो आप हिमालय एजू हब जयपुर से जुड़ सकते हैं। आप हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं और सहायता प्राप्त कर सकते हैं। सेशन को समाप्त करते हैं, जल्दी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट प्यारे से सेशन में, तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। थैंक यू वेरी मच।